यूपी बॉर्डर पर आज सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सैकड़ों किसान मध्य प्रदेश ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकल पड़े और जैसे ही ये किसान होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टरों को रोकने के लिए ट्रकों को आड़े लगवा दिया, लेकिन उसके बाद भी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन किसानों के साथ बदसलूकी भी की। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, चाहे उनको गोलियां भी खानी पड़े, और सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। वहीं होडल डीएसपी बलवीर सिंह से जब पूछा गया कि आप हाईवे पर जाम को क्यों लगवा रहे हो, तो उन्होंने मीडिया को ही कहा कि आप लोग इनको भड़का रहे हो और आप अपना काम करो, वहाँ अपना काम कर रही हैं। पलवल जिले के होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टरों में सवार होकर मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए सैकड़ों किसान आज होडल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रकों को रोककर जाम लगवा दिया ताकि ये किसान दिल्ली न पहुंच सके। ग्वालियर से आए किसानों ने कहा कि वह उस क्षेत्र से आए हैं जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं। उन्होंने कहा कि यहां से कोई किसान नहीं चला है, वह उसको दिखाना चाहते हैं कि वह आज हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। किसानों ने कहा कि उनके साथ सभी बिरादरियों के किसान हैं जो चल रहे हैं और जगह जगह पर किसानों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और उनके ऊपर लोगों द्वारा फूल भी बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उसको जाम करेंगे, दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे और सरकार से इन तीनों काले कानूनों को वापस करवा कर रहेंगे और अपनी फसल का निर्धारित मूल्य तय करवा कर ही रहेंगे। किसानों ने कहा कि वह अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। किसानों ने कहा कि जब तक वो दिल्ली में ही रहेंगे, जब तक वह किसानों की मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। किसानों ने कहा कि हरियाणा यूपी बॉर्डर पर उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की, लेकिन उसके बाद भी वो रुकने वाले नहीं है। किसानों ने सरकार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जिस तरह से पुलिस उनके साथ बर्ताव कर रही है, अगर कोई हानि हो गई तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। 6 महीने का राशन लेके आए हम। अच्छा। ये जब तक सरकार 3 कानून काले कानून वापस नहीं लेती हम वही देंगे। अच्छा। मर जाए जिए जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये गाड़ियाँ आगे हमारे को घेरने के लिए कानून ऐसे गलत बनाए हैं, जो इतने कानून गलत हैं। अगर पराली की जिसमें 2 बीघा 2 एकड़ जमीन है, 1 मिनट अगर उसमें कोई आग लगा दे 1 करोड़ रुपया कहाँ से बच्चे बेच के दें, कहाँ से देंगे? किसी के किसान की सम्मति नहीं लेने, अपने मनमानी की है लोगों ने। सरकार ने मनमानी की है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको घेरना चाहती है, हमें गाड़ियां लगाना चाहती है और हम गाड़ियों के नीचे कुचल कर मर जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली पहुंचेंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक हम नहीं आएंगे दिल्ली से। तो बैठ के तो 3 महीने से रोज हो रही है इनकी। तो क्या तो हमें उल्लू की लकड़ी पकड़ाए, डिगडिगिया देते हैं, बजाते रहो। हमारा किसान क्या हिंदुस्तान का किसी कोने का भी हो, जमीन में से जो चीज उगने वाली है वो किसान की है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। ये नहीं है कि हम पंजाब के या हरियाणा के या यूपी के या उत्तर प्रदेश के कहीं भी, कन्याकुमारी से लग के जम्मू कश्मीर से लग के महाराष्ट्र तक, गुजरात से लग के कन्याकुमारी तक जितना भी किसान है वो हमारा भाई है। तो डंडे खाएंगे मरेंगे, वैसे भूखे मरेंगे तो मर जाएंगे, डंडे खा के मर जाएंगे, मरेंगे अगर रोकेंगे तो हम तो। जब इस बारे में होडल डीएसपी बलवीर सिंह से बात की गई, आप ट्रकों को रुकवाकर जाम क्यों लगवा रही हैं? तो इस जाम से आम जनता परेशान हो रही है। तो डीएसपी ने उल्टा ही कहा कि आप लोग इनको भड़का रहे हो, आप अपना काम करो, वह अपना काम कर रही हैं। ये कहना है होडल डीएसपी का। आप अपना काम करिए, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। माहौल को खराब करें ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब ट्रक को रोड पर लगाने वाले ट्रक चालकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको पुलिस जबरदस्ती रोक रही है और नहीं रुकने पर उनको डंडे से मार रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है रोड पर आड़ा अपने ट्रक को खड़ा कर दो, वह पुलिस के कहने पर ट्रकों को खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ियों के साथ कुछ हो गया तो पुलिस जिम्मेदार होगी। ये पुलिस वाले लगा रहे भैया, वो बोलते हैं जाम करो इधर। अच्छा। अपना तो पीछे है या बाइक का दूसरा गाड़ी है, वो फिर आगे से लाठी चार्ज करेंगे और क्या तो वो करेंगे ही ना साहब। जब नहीं रोकेंगे तो फिर करते ही हो। तो आपको तो रोड जाम किया, आपके सामने किया, देखो ना, आपको भी दिखाई दे ही रहा।